सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चक्र प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ और ये महाचक्र का 7वां चक्र है, जिसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुल 1008 चक्र होते हैं, उसमें सबसे जो मुख्य हैं वे 108 होते हैं और उनमें भी जो सबसे मुख्य हैं वे 14 होते हैं और 16 होते हैं और उसमें जो मुख्य हैं वो 14 होते हैं और उसमें भी जो मुख्य हैं वो 7 होते हैं। यानी 7 सबसे ज़्यादा प्रमुखतम है, इसलिए इन 7 चक्रों का ही अधिकतर वर्णन आता है। किसी किसी शास्त्र में 14, फिर किसी में 16, किसी में 108, 1008। तो श्री 1008 आप सुनते होंगे, 1008 चक्रों का जिसमें वह है। और इस सहस्त्रार में 1008 ऊर्जा केंद्र होते हैं जो जागृत हो जाते हैं, उनकी संख्या भी 1008 होती है। वो सहस्त्र दल कमल जिसे कबीर ने कहा है, तो और शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में भी वर्णन है। तो ये वे चक्र होते हैं। यह जो है सभी चक्रों का अधिष्ठाता एक तरह से है, सभी चक्रों का यह मास्टर चक्र है। इसके जागृत होने से सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। सारे वर्ण जो हैं, क ख ग घ आ जितने वर्ण हैं, ये सारे वर्ण यानी सारी ध्वनियाँ जो हैं इसी से संबंधित हैं। जितनी ध्वनियाँ हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ये सब ध्वनियाँ यहाँ पर हैं। ये जो चक्र है इसमें यदि त्रुटि आ जाती है तो व्यक्ति बराबर पीड़ित रहता है। उसे साहित्य बोध नहीं होता है, उसे संगीत बोध नहीं होता है, उसमें कोई चित्रकला, शिल्पकला यानी किसी प्रकार की कला का या किसी प्रकार के विज्ञान का कोई बोध नहीं हो पाता है। वो बहुत मूढ़ किस्म का होता है। उसे सत्य और न्याय का कुछ पता नहीं होता है। उसे नियम कानून, चाहे देश का कानून हो चाहे कहीं का कानून हो, उसे पता नहीं चलता। उसे विज्ञान का पता नहीं चलता। विज्ञान के जो नियम हैं, फिजिक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स में वो गोल होता है। स्मरण शक्ति भी कम होती है। बहुत जो सामान्य जो कार्य हैं बस वही वो कर पाता है, बहुत खाने पीने का हल्का फुल्का। तो यह इस चक्र का जागरण जो है वही व्यक्ति को बहुत बड़ी आभा देता है और उसका नाम यश बहुत फैलता है। उसे आध्यात्मिक जागृति होती है, तत्व बोध होता है। तो परम तत्व का बोध यानी परमात्मा का साक्षात्कार इसी चक्र से संबंधित है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार जो है आज्ञा चक्र से संबंधित है, तो परमात्मा का साक्षात्कार सहस्त्रार से संबंधित है। अब यह चक्र यदि पीड़ित हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये सब जो बाधाएं हैं, रोग हैं, उसमें जो विकार हैं, ये सब आ जाते हैं। इसका वर्णन मैंने अभी किया। इसके अलावा जो है शारीरिक रूप से भी बाधाएं आ जाती है। शरीर में कहीं न कहीं किसी प्रकार के रोग होते रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ये या हाथ कांपना, झुनझुनाना, लकवा मार जाना, फालिज है, मिर्गी है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, वे सब होते हैं। जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं वे बाधित हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां हैं हमारी, वो हल्की फुल्की ऐसे काम करती हैं लेकिन उतना सक्रिय नहीं करती हैं। हार्मोन्स का जो है डिसबैलेंस हो जाता है, शरीर में इनबैलेंस हो जाता है। कम मात्रा में हार्मोन बनते हैं, तो इसके कारण शरीर में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए इस चक्र का शुद्ध होना, इस चक्र की जागृति होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि स्नान ध्यान करके और शौच क्रिया से निवृत्त हो करके खाली स्थान पर जहाँ खुला हो, वायु का बहुत बढ़िया हो, शुद्ध वायु का जहाँ संचार हो, वहाँ बैठेंगे और कंबल और या दरी या योगा मैट पर या मृगशाला वगैरह किसी पर बैठ सकते हैं। और बैठेंगे किस आसन पर, तो जो 6 ध्यान आसन जिसमें से किसी को भी आपने सिद्ध किया है, यानी जिसमें कि आप 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा बैठ सकते हैं जिस आसन पर, उस आसन
पर ही इसको करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप पहली बार ही बैठ पाएँ इतना, आधा घंटा भी बैठ सकते हैं, 15 मिनट भी बैठ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम आपको इस चक्र प्राणायाम को मेंटेन करने के लिए 21 बार प्राणायाम करने पड़ते हैं। तो आप को आधा घंटा या 15 मिनट तक बैठने की योग्यता तो चाहिए होगी। यदि आप इसमें कुंभक लगाएंगे, यानी श्वास को रोकेंगे, सांस भरने के बाद या सांस छोड़ने के बाद रोकेंगे या दोनों बार रोकेंगे, तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा, तकरीबन 3-4 गुने समय लग जाएंगे ज़्यादा। तो यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं समय है तो आप बिना सहज रूप से ही जो सांस अपने आप रुकती है, कुंभक अपने आप जो होता है, बस उसको होने दें। आपको इसमें ऐसी सांस भरनी है कि सांस की आवाज़ तो आनी ही नहीं चाहिए, सांस चल रही है इसका भी आपको भी पता नहीं चलना चाहिए, इतना धीमा धीमा आपको सांस भरना है। इसलिए यह प्राणायाम काफ़ी कठिन प्राणायाम होता है में से है। यह जो चक्र प्राणायाम है, इसमें आपको काफ़ी धीमे धीमे सांस को भरना है कि आपको हवा का भी एहसास नहीं हो कि सांस भीतर घुस रही है। और जब छोड़ेंगे भी तो धीमा धीमा छोड़ेंगे, आपको पता नहीं चलना चाहिए कि सांस छूट भी रही है। इतना धीमा धीमा छोड़ने, मतलब उसका स्पर्श महसूस नहीं होना चाहिए वायु का आपको नाक में। मेरे कहने का मतलब यह है, पता नहीं चलने का। तो इतना धीमा धीमा छोड़ेंगे। और जब आप सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो आपका जो उच्चारण है वह ओम का या सोम का या राम राम का उच्चारण आप करेंगे, या अन्य जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या कोई गायत्री मंत्र वगैरह भी। लेकिन मंत्र जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है, इसलिए ओम सबसे बढ़िया है। तो आप इसका उच्चारण करेंगे, और उच्चारण जब करेंगे तो उच्चारण जो है 16 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए एक बार का उच्चारण। इतना लंबा आपको उच्चारण करना है। और जैसे उच्चारण मैंने वीडियो की शुरुआत में किया, बोल करके मैंने किया, उसी को आपको मन ही मन करना है, लेकिन बहुत धीमा धीमा आहिस्ता आहिस्ता करना है। और आपको जो है अब ध्यान यह लगाना है कि यह जो हमारा हिस्सा है मस्तिष्क का, तो यह जो 7वां चक्र है, ये 7वां तह है। एक तरह से प्याज के छिलके को निकालते चले जाएंगे, जो 7वां तह होता है वह है यह। तो यह जो 7वां तह है, आप समझ लीजिए कि वह बिल्कुल खाली हो चुका है। अब तह पर तह आप उसको आप निकाल रहे हैं, अब अंतिम तह पर आप पहुंच गए हैं। हाँ, तो जब अंतिम तह पर आप पहुंच गए हैं, वो काफ़ी बहुत झीना सा आपको एक रह गया। जैसे प्याज का छिलका का भी एक निकालते हैं छिलका ना, प्याज का छिलका को छीलते हैं, उसके बाद एक बहुत बारीक सा छिलका उसमें होता है। अगर आप उसको निकालेंगे, ये प्याज का सबसे छोटा छिलका है, उसमें जो सबसे बारीक छोटा हिस्सा निकालेंगे तो आप निकाल भी नहीं सकते सामान्य रूप से। उसको आप फोर्सेप्स से यानी चिमटे से छोटे से निकालेंगे तो बहुत पतला सा झीना सा जिसके आर पार भी दिखता है। तो वह छिलका समझ लीजिए कि ऐसा सहस्त्रार का चक्र है। तो आप वैसे की कल्पना करते हैं जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो अब जो है, आज जब सांस आप जब छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे आपका शरीर जो है पूरा पारदर्शी हो चुका है। ये जो शरीर है आपका पूरा पारदर्शी है, ये सब तत्व नहीं रह गए हैं, पूरा पारदर्शी हो गया। जैसे आप बहुत झीना सा पतला सा शीशा हो, ऐसा शीशा कि आपको पता भी नहीं चले कि शीशा है, इतना पार हो रहा है वो, इतना पारदर्शी है और इतना पतला है, इतना वो बढ़िया है क्वालिटी का कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ये शीशा भी है कि नहीं। इस तरह से आपका आप शरीर हो चुका है। आपको इस तरह की परिकल्पना कर लेनी है। इसके बाद जो है आप सांस छोड़ते हैं, और सांस इतना छोड़ेंगे इतना धीमा कि आपको उसकी वायु का स्पर्श नहीं मालूम पड़े, और उसी में आपको जपना है ओम का। और जब करेंगे तो यह जो है पूरा आपका शरीर जो है सिकुड़ते हुए, पूरा मस्तिष्क सिकुड़ रहा है, शरीर सिकुड़ रहा है, सिकुड़ते सिकुड़ते बस वह जो शीशा है जो पारदर्शी है, आप उस शीशे के रूप में एक तरह से कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद जो है आप विलीन हो गए, पूरे अदृश्य हो गए, इतना सूक्ष्म हो गए कि अदृश्य हो गए। और ऐसा अदृश्य हो गए कि आप पूरा अस्तित्व हो गए, पूरा अस्तित्व आपके लिए अब यह है
स्पष्ट हो गया, आप पूरा अस्तित्वमय हो गया। और फिर जब सांस भरेंगे तो पुनः जो है आप उस शीशे के स्तर तक आ जाएंगे, और जब छोड़ेंगे तो उस शीशे के स्तर से आप पूरा विलीन हो गए। यानी वह शीशा जो झीना सा था, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, जिसे आप आर पार सब देख पाते थे, वो अभी विलीन हो गया और पूरा अस्तित्व में हो गया। तो शुरुआत में तो आपको पहले उस शीशे तक जाना है, अभी इस फिजिकल बॉडी से, फिर वहाँ से अगली बार से जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो पूरा विलीन हो जाएगा, सांस भरेंगे तो शीशे तक आ जाएंगे। इस तरीके से आपको वहाँ करना है। तो कोशिश कीजिए आपके शरीर में कहीं हलचल नहीं हो, अधिक से अधिक आपको स्थिर रहना है, कम से कम हरकत हो आपके शरीर में, ऐसी आपको कोशिश करनी है। और आपकी आंख बंद रहेगी। ऐसा लगे जैसे सब ठहर चुका, गतियां रुक चुकी है। और आपको अन्वेषण करना है ये श्वास की शक्ति कहाँ से आ रही है, जिसे ये श्वास प्रश्वास की गति हो रही थी, ये कहाँ से आ रही है ये ताकत। उस प्राण शक्ति को आपको महसूस करना, महसूस हो जाएगा आराम से आपको। अब जितना स्थिर होंगे उतना महसूस होगा। और आपको ओम का उच्चारण करना है इसमें, लेकिन उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि ये किया नहीं जा रहा है, बल्कि ओम का उच्चारण जो हो ही रहा है। यानी जो ओम की ध्वनि आ रही है, जो अब तक आपने सभी चक्रों में किया था ओम का उच्चारण, वह जो है वह एक तरह से आपको रेवरबरेट होकर के वापस प्रतिध्वनि से वो आ रही है। और किस तरह से आ रही है, वो ऐसी अदृश्य तरंगों के रूप में आ रही है। तो वैसी तरंगें समझिए, चुंबकीय तरंगें तो आप देख नहीं पा रहे, लेकिन बस हल्का हल्का आपको पता चलता है कि यह चुंबक का प्रभाव है। तो ऐसी लहरियां उस ओम के उच्चारण की आ रही है, बस आपको तो सुनना है, बहुत आहिस्ता से आ रही है। आपको जोर लगा के फोर्सफुली या कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से करना है, धीमा धीमा करना है, ये ध्यान रखें। इस तरह से लगना चाहिए कि सब ठहर गया है, स्थिर हो गया। इस प्राणायाम को करें। और यह जो चक्र प्राणायाम है, तो इसको करने पर सहस्त्रार चक्र
की जागृति हो जाती है। तो इस चक्र प्राणायाम में इतना ही। ओम।